नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी लोगों को इस चैनल की तरफ से राम राम। आइए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी। मैं मुकेश कुमार आपके सामने। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम की इच्छा जागृत होती है कि अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो जाता है, या जो व्यक्ति बुरा कर रहे हैं वह बहुत खुशहाल है। यह सब प्रक्रिया को देखते हुए हम लोग कुछ पल भर के लिए अनजाने हो जाते हैं कि पता नहीं इस दुनिया का क्या मैनेजमेंट चल रहा है, जो कि 80% से ज़्यादा लोग इसी बात से अनजाने रहते हैं कि हम लोग निरंतर अच्छा से अच्छा कार्य करते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। 100 रुपये पैदा करने के लिए 10 दिन का समय लग जाता है, फिर भी वह 90 रह जाते हैं। मंजिल को पाने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग जो कामयाब व्यक्ति होते हैं उन लोगों से पूछा जाता है इस मामले में, तो वह व्यक्ति कहते हैं कि मेहनत करते रहिएगा, किसी न किसी दिन नैया पार लग जाएगी। पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि निरंतर मेहनत करते हैं पर उसका खामियाजा या उसका परिणाम उस मेहनत के मुकाबले नहीं मिलता है। वह दुखी भाव से उस काम में रुचि लेना छोड़ देते हैं, जो कि यह असत्य है। जब भी आप जिस कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हो या रुचि रखते हो, निरंतर काम करने से एक दिन मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। कुआं से पानी खींचते थे उस समय, जो रस्सी को से बाल्टी बना रहता था उससे पानी को खींचते थे तो वह रस्सी पत्थर को काट देती थी। तो इस संदर्भ में हमारे कवियों ने, संतों ने एक दोहा रखा है जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो देखिए दोस्तों, करत करत अभ्यास के, कार्य करते रहो, जड़मत होत सुजान। कितना भी कठोर काम हो वह एक दिन हर हाल में हल निकलेगा। रसरी आवत जात है, रस्सी आती जाती है, सिल पर पड़त निशान। सिल मतलब पत्थर पर निशान पड़ जाता है। तो आप लोग वह व्यक्ति हो जो किसी भी कार्य को करोगे
उसमें अवश्य कामयाब होगे। ज़्यादा नहीं होगे, थोड़े होगे, पर थोड़े से को ही बहुत बड़ा समझ के उसमें रुचि रखो। एक दिन वह मंजिल भी आसान हो जाएगी जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक साधु थे जिनका नित्य प्रतिदिन काम हुआ करता था भिक्षा मांगना और भजन करना। वह गांव में घर घर जाकर भजन गाया करते थे और भिक्षा मांगते थे। यह उनका दिनचर्या बन गई थी। तो एक दिन किसी सेठ के द्वारे पे जाके वह भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो गए। भजन गाकर भिक्षा मांगने का काम था। भजन भी इतना मधुर गाते थे कि बहुत हद से ज़्यादा, इतना सुरीली आवाज़ थी, जो भी व्यक्ति सुनता वो मोहित हो जाता। तो उन्होंने भजन सुनाया। अंदर से सेठ की धर्मपत्नी सेठानी एक थाली में चावल लेके आ गई। दूसरी तरफ कमरे में सेठ बैठे हुए यह देख रहे थे नज़ारा। वह साधु भजन गाते गाते बीच में आवाज़ लगा देता था कि हुजूर ले आओ कुछ दाना पानी। फिर से भजन शुरू कर देता था। तो जब भी वो भजन के बीच बीच में आवाज़ लगाता था कि ले आओ हुजूर, तभी सेठानी अंदर से, जो कि थाल में चावल भरे हुए हैं, लेके एकदम से तैयार हैं, तो आवाज़ लगाती थी कि अभी लेके आई, पर एकदम से तैयार है थाली। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार उसने साधु ने आवाज़ लगाई कि ले आओ, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। इधर उसका साधु का भजन ख़त्म होने पे आ गया। यह सब प्रक्रिया सेठ देख रहा था। जैसे ही भजन ख़त्म हुआ, उसके तत्पश्चात सेठानी ने मेन गेट खोला और उसको भिक्षा दे दिया, भिक्षा के रूप में चावल। वह आगे बढ़ गया। सेठ यह सब देख के हैरान था कि ये हमारी धर्मपत्नी पहले से ही, जब उसकी पहली आवाज़ आई थी तभी से चावल लेके थाली में तैयार थी, पर इन्होंने फिर भी उसको नहीं दिया। बड़ा गंभीर था इस मामले को देखकर। तो उसने अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर पूछा सेठ ने कि एक बात बताइएगा, जिस समय वो साधु ने पहली आवाज़ लगाई थी उसी वक्त आप तैयार थीं थाली में चावल लेकर के, पर फिर भी आपने कह दिया कि ला रही हूँ। जब दूसरी आवाज़ आई थी फिर भी आपने बोल दिया कि ला रही हूँ। जब तीसरी आवाज़ उसने चलने के लिए बोला तो कुछ समय के बाद आपने वो चावल उसको भेंट किए। इसका कारण जानना चाहता हूँ। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज,
जिस वक्त उसकी पहली आवाज़ आई थी, अगर मैं उसी वक्त उसको मैं भिक्षा दे देती तो जो सुरीली आवाज़ में वो भजन गाता है वो मेरे को सुनने को नहीं मिलता। यह सुनकर सेठ और गंभीर हो गया। बोला, वजह यह है महाराज, उसका भजन सुन के मेरे को बहुत ही प्रसन्नता होती है, अंदर से आत्मा मधुर हो जाती हैं, संतुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, जो आप कार्य कर रहे हो उसमें हद से ज़्यादा सत्य छुपा हुआ है, जो कि शैतानी के रूप में वह उसमें परीक्षा ले रहे हैं आपकी परमात्मा। तो जब तक आपकी परीक्षा वह सफल नहीं होती तब तक आपको वह कामयाबी की मंजिल नहीं मिल पाएगी। उस भजन में बड़ी आस्था है आप कार्य में, इसलिए आपको वह वक्त उस पल के लिए वहीं के वहीं देखना चाहता है कि आप में कितना सत्य छुपा है, कितना संघर्ष है और कितनी आस्था है। और यह मनुष्यों में या सभी जीव जंतुओं में कर्म प्रधान होता है। जो भी आप कर्म करते हो उसमें पुण्य बहुत अधिक मात्रा में होता है, या कहिए सत्य। इसी की कड़ी परीक्षा होती है कि आप इससे भटक ना जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी का यहीं पर समापन करते हैं। सभी लोगों को राम राम, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जो सेठानी है वो थाल लेके रेडी है आपके लिए। आप अपना भजन पूरा कीजिएगा। जैसे ही भजन पूरा होता है तो आपको वह थाल भी मिलेगा, जो कि हर व्यक्ति उससे वंचित रह जाता है कुछ पल के लिए। पर मेरी आस्था है कि आप सभी लोग वंचित नहीं रह पाओगे, क्योंकि वह परमात्मा सभी के लिए हर पल व्यवस्था कर रखता है और हम कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।